हे गाइस, वेलकम टू डी एन स्पार्कल एकेडमी। तो आज हम देखने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, जो है नंबर 4 जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। ये हमारी आज की 7th नंबर की क्लास है इस एनसीईआरटी सीरीज की, जो है हमारी क्लास 11 की कंप्लीट एनसीईआरटी सीरीज ज्योग्राफी की। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। तो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल, डाउनलोड ऐप एंड फॉलो अस ऑन दिस सोशल मीडिया। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्लेट टेक्टोनिक। तो आज ये हम देख रहे हैं, ये क्या है, दिस इज अवर अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर ये अर्थ जो है, अर्थ का ये ऊपर का पार्ट है, मीन्स क्रस्ट वाला पार्ट है, राइट। सो ये जो हमारी क्रस्ट है अर्थ की, क्रस्ट दो पार्ट में डिवाइड होती है, राइट। एक तो है ये जो हम लैंड वाला जो पार्ट देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं क्या, कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, एंड ये जो है दिस इज ओशन। ठीक है, ओशनिक वाला जो पार्ट है, ओशनिक पार्ट एंड कॉन्टिनेंट्स वाला पार्ट। सो ये दो पार्ट्स डिवाइड होते हैं, या दो पार्ट से बनती है हमारी क्रस्ट, राइट। तो ये जो लैंड मास हम देख सकते हैं आज, जो ये जो कॉन्टिनेंट्स है, जो प्रेजेंट लोकेशन इनकी है, पहले ये यहाँ पर नहीं थे। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये एक एज पर वेगनास कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये क्या था, ये एक ही पूरा लैंड मास था जिसका नाम था क्या, पेंजिया। ठीक है, एंड ये जो ओशन, एक ही ओशन था, उसका नाम क्या था, पैंथालासा, या फिर जिसे हम कहते हैं मेगा ओशन, राइट। तो ये जो पूरी अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है, या फिर ये जो कॉन्टिनेंट्स है, ओशन है, तो ये किसी तो प्लेट पर ये हो गए ना। ये तो हम यहाँ पर देख सकते हैं लैंड वाली, ये तो प्लेट हमें दिखाई दे रही है, पर ये जो ओशन है, ओशन भी प्लेट पर ही है, जिसे हम कहते हैं ओशनिक प्लेट। ठीक है, ओशन वाली प्लेट और ये लैंड वाली प्लेट। तो ये जो प्लेट्स होती है, ये प्लेट्स अगर हम अच्छे से देखें, या फिर जो पेंजिया जो ब्रेक हुआ था, ब्रेक के बाद ये जो प्लेट्स कुछ ये इस फॉर्म में हम देख सकते हैं, ओशन एंड लैंड दोनों की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से देखिए तो ये वाली जो प्लेट है, ये है पैसिफिक प्लेट। यहाँ पर पैसिफिक ओशन हमें दिखाई देता है मेजर पार्ट में, इसलिए इसे कहते हैं ओशनिक प्लेट। ठीक है, और वही अगर हम ये देखें, इट इज ए यूरेशियन प्लेट। तो ये इसमें कॉन्टिनेंट वाला पार्ट, लैंड मासेस बहुत ज्यादा हम देख सकते हैं, तो इसे हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो ये जो ऐसे ब्रेक हुई हुई टूटी हुई, ये जो ऐसे दिखाई दे रही है हमें, ये क्या है, पूरी प्लेट है। सपोज अगर मैंने ये प्लेट कंसिडर की, अफ्रीकन प्लेट, तो यहाँ पर क्या है, लैंड भी है, ठीक है, एंड ये ओशन भी है। इट मीन्स एक प्लेट पर इट मे पॉसिबल लैंड एंड ओशन दोनों भी आ सकते हैं, या फिर जैसे कि ये पैसिफिक प्लेट है, इसमें मेजर पार्ट जो है वो ओशन वाला ही पार्ट है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ये प्लेट कंप्लीटली लैंड वाली है, या फिर कंप्लीटली प्लेट, या फिर ओशनिक प्लेट ही हो सकती है, या फिर लैंड हो सकती है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, राइट। तो ये इस तरह से हम कुछ देख सकते हैं, ये प्लेट्स में डिवाइड है। ठीक है, ये कुछ माइनर प्लेट्स में एंड कुछ मेजर प्लेट्स में ये डिवाइड हुई है। ओके, तो यहाँ पर ये जो है बड़ी वाली, यहाँ पर ये जो ऐसे ये प्लेट है, दिस इज अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, ये बड़ी है, मीन्स मेजर है, सो ये मेजर प्लेट में आएंगी। जैसे ये पैसिफिक प्लेट बड़ी दिखाई दे रही है, ये भी मेजर में आएंगी। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इट इज ऑल्सो इन मेजर प्लेट, ये भी आ जाएंगी मेजर प्लेट, ये भी आ जाएंगी मेजर प्लेट, मेजर। ठीक है, ये सभी आती है ऐसे मेजर प्लेट में साइज के हिसाब से, और बाकी की जो है वो माइनर प्लेट्स। तो ऐसे ये कुछ प्लेट्स यहाँ पर डिवाइड है। ठीक है, तो प्लेट्स ये जो डिवाइड है, ठीक है, तो ये कैसे पता चला कि ये जो प्लेट्स है, तो ये जो टर्म्स है, ये जो आइडिया है प्लेट टेक्टोनिक की, ये आइडिया हमारे सामने लाई मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन। इन्होंने इंडिपेंडेंटली ये सभी ऐसा डेटा कलेक्ट किया, और ये कंसेप्ट को इन्होंने टर्म दिया प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, इन 1967। ओके, तो टेक्टोनिक जो प्लेट है, इसे हम लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहते हैं। और इसे हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट और लिथोस्फेरिक प्लेट इज अ मैसिव
इरेगुलरली शेप, इसका शेप इरेगुलर है, शेप स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक जनरली कंपोज ऑफ बोथ कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक लिथोस्फीयर। सो टेक्टोनिक प्लेट क्या है, एक मैसिव है, बहुत ही बड़ा, इरेगुलर शेप में है, सॉलिड रॉक के फॉर्म में, और ये इसमें दो पार्ट आते हैं, एक तो कॉन्टिनेंटल एंड एक ओशनिक लिथोस्फीयर का पार्ट। तो ऐसे कुछ इसे हम डिफाइन कर सकते हैं टेक्टोनिक प्लेट को। सो ये जो प्लेट है ये कहाँ पर होती है, ये प्लेट जैसे हमने देखा, ये क्या है, हमारी अर्थ है। ओके, अर्थ की जो ऊपर वाला जो पार्ट है जिसे हम कहते हैं क्रस्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर में हमने देखा था। नीचे जो इसके अगर अंदर हम जाए अर्थ के अंदर, तो ये वाला पार्ट हमारा होता है मेंटल वाला पार्ट, ठीक है, और दिस इज कोर, राइट। सो ये जो मेंटल वाला जो पार्ट है, मेंटल भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। तो जो अपर मेंटल वाला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एस्थेनोस्फियर, ठीक। अपर मेंटल वाला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं एस्थेनोस्फियर। तो ये जो प्लेट है ऑब्वियसली किसके ऊपर मूव होगी, एस्थेनोस्फियर के ऊपर, ओके। मेंटल के ऊपर तो होंगी, पर एग्जैक्टली अगर हम एग्जैक्ट वर्ड में कहें तो ये होगा हमारा एस्थेनोस्फियर। सो प्लेट मूव हॉरिजॉन्टली ओवर एस्थेनोस्फियर एज रिजिड यूनिट, ओके। सो लिथोस्फियर में क्या आएगा, अभी लिथोस्फियर में क्रस्ट आता है एंड अपर मेंटल वाला पार्ट या फिर टॉप मेंटल वाला पार्ट जिसे हम एस्थेनोस्फियर कहते हैं। और इसकी रेंज क्या होती है, अगर लेंथ, थिकनेस, ठीक है, इसकी थिकनेस क्या होगी, रेंज नहीं, थिकनेस। तो जो ओशनिक पार्ट जो होगा, ओशनिक पार्ट की इट वेराइज बिटवीन 5 to 100 किलोमीटर, ओके। थिकनेस जो होती है ओशनिक पार्ट की वो 5 to 100 किलोमीटर के बीच में। और जो कॉन्टिनेंट वाला जो पार्ट है, तो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट इट अबाउट 200 किलोमीटर। इट मीन्स ओशनिक क्रस्ट जो है, ओशनिक प्लेट जो है वो क्या है, थीन है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट या फिर कॉन्टिनेंटल एरिया, ठीक है, कॉन्टिनेंटल पार्ट, ठीक है। एग्जैक्टली प्लेट हम नहीं कह सकते, वो डिपेंड होता है। अगर किसी प्लेट में ओशनिक पार्ट ज्यादा है और या फिर लार्जली ओशनिक पार्ट से वो ऑक्यूपाई है, तब हम उसे कहेंगे ओशन वाली प्लेट, ओशनिक प्लेट, ठीक है। या फिर कोई ऐसी प्लेट है जहां पर कॉन्टिनेंट वाला पार्ट बहुत ज्यादा है, तो उसे हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट, जैसे कि यूरेशियन यहाँ पर प्लेट है, ओके। पैसिफिक प्लेट इज लार्जली एन ओशनिक प्लेट, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ओशन वाला पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट ओशन का है, और यूरेशियन प्लेट में मैक्सिमम पार्ट कॉन्टिनेंट का है, तो उसे हम कॉन्टिनेंटल प्लेट कहते हैं, ओके। सो प्लेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्लेट आइदर में भी कॉन्टिनेंटल और ओशनिक, प्लेट कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है, ओशनिक भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन विच ऑफ द टू ऑक्यूपाई लार्जर पोर्शन ऑफ द प्लेट। तो हम इसे नाम कैसे देंगे, लार्जर पार्ट क्या होगा उसके हिसाब से हम इसे नाम दे सकते हैं, ओके। सो ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, या फिर जो अर्थ का जो लिथोस्फीयर का जो पार्ट है, ये 7 मेजर प्लेट्स में डिवाइड होता है और कुछ माइनर प्लेट्स में, ठीक है, माइनर बहुत सारी है ऐसी। सो 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स में ये डिवाइड होता है। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें यंग फोल्ड माउंटेन भी आ जाएंगे, रिजेस भी आ जाएंगे, ट्रेंचेस भी आ जाएंगे, फॉल्ट सराउंड दिस मेजर प्लेट, तो ये सभी इसमें आते हैं। तो मेजर प्लेट में क्या क्या होगा, मेजर प्लेट में जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाली प्लेट ऑब्वियसली साइज इसकी बड़ी है, लार्ज है, तो मेजर प्लेट। ये कौन सी है, पैसिफिक प्लेट। फिर ये साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, और कौन सी है, ये दोनों भी एक साथ ही हम इसे कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये साइज में बड़ी दिखाई दे रही है, तो इसे हम कहेंगे मेजर प्लेट, और रिमेनिंग जितनी भी बाकी बची वो है सब माइनर प्लेट्स, जैसे कि नाजका प्लेट है, कोको प्लेट है, कैरेबियन है, फिलीपींस है, ओके। तो ये सभी क्या आ जाएंगी, माइनर प्लेट्स। तो यहाँ पर मेजर में अंटार्कटिका एंड सराउंड ओशनिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक प्लेट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो होगी पूरी हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। देन अफ्रीका विद ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट, यूरेशिया एंड एडजेसेंट ओशनिक प्लेट, यही जो अभी हमने देखी ये सभी, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की इमेज है, यहाँ पर भी वही दिया है, दिस इज पैसिफिक प्लेट, ठीक है, बस मैप को थोड़ा सा ऐसे घुमाया है यहाँ पर। दिस इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये भी यूरेशियन प्लेट का इधर ये कंटिन्यूएशन है ऐसे, अफ्रीकन प्लेट, ये नीचे वाली अंटार्कटिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, तो ये सभी यहाँ पर ऐसे प्लेट है। तो यहाँ पर ना ये
ऐसे लाइन्स हम कुछ देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग। ओके, ये वाली मिड ओशनिक रीच की है, यहाँ पर ये ऐसे माउंटेन जैसे कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये अलग अलग ऐसे ये यहाँ पर लाइन्स है। तो ये जो लाइन है, तो ये लाइन मीन्स ये जो प्लेट है, तो ये प्लेट की बाउंड्री ये हमें लाइंस बताती है। बाउंड्री मीन्स क्या होती है वो देखते हैं। ये है माइनर प्लेट, बाउंड्री, प्लेट बाउंड्री। सो जो प्लेट की जो बाउंड्रीज होती है ये 3 टाइप में डिवाइड होती है। एक तो है इट में पॉसिबल कि 2 प्लेट अगर एक साथ है, उनका मूवमेंट हो रहा है, तो इट में पॉसिबल कि वो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे मूव करें, लाइक दिस हो सकता है। उसे हम कहेंगे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। या फिर इट में पॉसिबल कि दे मूव टुवर्ड ईच अदर लाइक दिस, तो इसे हम कहेंगे कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री। और थर्ड टाइप इसका है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म मीन्स पैरेलल टू ईच अदर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये ऐसे पैरेलली मूव हो रहा है पर अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है। तो ये ऐसे 3 टाइप में ये बाउंड्री ऐसे डिफाइन होती है। एक तो है डाइवर्जन, कन्वर्जन एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। तो डाइवर्जन बाउंड्री जैसे हमने मिड ओशनिक रिज जो देखी ओशन में, अटलांटिक ओशन में, तो उसमें क्या होता है वो प्लेट जो है इसे डाइवर्ज होती है और उससे यहाँ पर रिज बनती है और सी फ्लोर का स्प्रेड होता है, सी फ्लोर का फॉर्मेशन होता है। तो वो हो गई डाइवर्जन वाली बाउंड्री, ठीक है। और कन्वर्जन वाली बाउंड्री जैसे कि अगर हम हिमालय का रीजन देखें या फिर यहाँ पर ये ओशन की प्लेट है, यहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल वाली प्लेट है, ठीक है, ये अगर ऐसे टुवर्ड्स ईच अदर अगर ये इनका मूवमेंट हो रहा है, तो एक प्लेट जो हेवियर होगी वो अंदर ऐसे सिंक हो जाएगी और जो लाइटर है ऐसे ऊपर रह जाएगी, और इसमें जितना भी सेडिमेंट है ये ऐसे ऊपर उठ जाएगा। ओके, क्रस्टल वाला पार्ट। तो यहाँ पर भी ये ऐसे ये जो दिखाई दे रहा है हमें वोल्केनो ऐसे हम देख सकते हैं, मीन्स लावा मैग्मा यहाँ पर इरप्ट होता है। सेम डाइवर्जन में भी ये जो लावा या फिर मैग्मा है ये ऐसे इरप्ट होता है। ये तो हमने मिड ओशनिक रीज में बहुत अच्छे से यहाँ पर देखा है, जिसकी वजह से ये क्रस्ट बनती है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म में जस्ट ऐसे फॉल्ट एक क्रिएट होता है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा फॉर्मेशन नहीं होता या फिर कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, ठीक है। और डिटेल में देखते हैं जो टाइप्स है प्लेट बाउंड्री के। तो फर्स्ट क्या, डाइवर्जन। डाइवर्जन में क्या होता है न्यू क्रस्ट जनरेट होती है, यहाँ पर ये ऐसे अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में मूव होती है प्लेट, तो बीच में क्या होता है मैग्मा यहाँ पर निकलेगा, तो उससे क्या होती है क्रस्ट यहाँ पर फॉर्म होती है, न्यू क्रस्ट यहाँ पर फॉर्म होती है। ओके, प्लेट क्योंकि अवे फ्रॉम ईच अदर वो एक दूसरे को ऐसे पुल करती है अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, तो उससे ही क्या होता है वो स्प्रेड होता है, जैसे कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो हमने देखा, तो वो प्लेट वैसे वहां पर बनती है। एंड जैसे एग्जाम्पल ये क्या एग्जाम्पल हमने देखा अभी, वो अटलांटिक ओशन में जो है मिड ओशनिक रिज, मिड अटलांटिक रिज या फिर मिड ओशनिक रिज। वैसे ही और एक इसका एग्जाम्पल है वो है अमेरिकन प्लेट इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट। ओके, तो ये और इसका एक एग्जाम्पल है डाइवर्जेंट बाउंड्री का। नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्जन बाउंड्री। कन्वर्जन बाउंड्री में क्या होता है दोनों प्लेट टुवर्ड ईच अदर ऐसे मूव होती है, तो इसमें क्या होगा क्रस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होती है, ऐसे एक अंदर सबडक्ट हो जाएगी ना, तो इससे ये जो यहाँ पर क्रस्ट है ये पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ओके, तो एक प्लेट अगर सिंक होती है तो वो क्रस्ट भी वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो बाकी जो बचा है यहाँ पर ट्रेंच बनेगी या फिर यहाँ पर ऐसे ये जो क्या क्या होता है ये माउंटेन्स का ऐसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप से हो सकती है कन्वर्जन। 3 टाइप मीन्स 3 टाइप के प्लेट में ये हो सकती है कन्वर्जन। कौन से है, एक तो है ओशन वाली प्लेट या कॉन्टिनेंट वाली प्लेट, ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंट प्लेट, या फिर दोनों अगर ओशन की प्लेट है उसमें भी हो सकता है, या फिर दोनों कॉन्टिनेंट की प्लेट है उसमें भी हो सकता है। तो ये 3 टाइप से कन्वर्जन यहाँ पर हो सकते हैं। ओके, लाइक दिस। तो ये क्या हो गया कन्वर्जन। तो यहाँ पर क्या होता है ये जो बीच में जो भी मटेरियल है सेडिमेंट्स है वो सभी ऐसे ऊपर ऐसे उठ जाएगा, जिससे माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हमारा हिमालय है, हिमालय भी ऐसे ही फॉर्म हुआ है, फोल्ड माउंटेन जिसे हम कहते हैं कि जो टेथिस सी के जो भी सेडिमेंट्स थे उससे हिमालय से फॉर्मेशन होता है। एक प्लेट ये अंदर ऐसे धस जाती है और एक प्लेट ये इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बीच में जो भी सेडिमेंट्स है ये से इसका फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। नाउ नेक्स्ट इज
ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। सो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है, नाइदर प्रोड्यूस नॉट डिस्ट्रॉय, तो इसमें कुछ भी ऐसा प्रोड्यूस नहीं होता, कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। क्यों? बिकॉज ये जो प्लेट है ये ऐसे मूव होती है ना, पैरेलली, हॉरिजेंटली स्लाइड होती है टुवर्ड ईच अदर। ओके, तो इसमें कुछ भी ऐसा डिस्ट्रॉय या फिर प्रोड्यूस नहीं होता। सो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट आर प्लेन ऑफ सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर टू द मिड ओशनिक रिज। तो मिड ओशन में ये जो रिज है यहाँ पर ये से परपेंडिकुलर रहते हैं ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर इरप्शन भी नहीं होता, कुछ कुछ डिस्ट्रॉय नहीं होगा, कुछ प्रोड्यूस ही नहीं होगा, तो यहाँ पर इरप्शन भी नहीं होता। नाउ नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। सो इंडियन प्लेट की मूवमेंट, नाउ जब पेंजिया, ये जो हमने देखा वेगनस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यहाँ पर पेंजिया एक जो पूरा एक लैंडमास था, ये जब ब्रेक हुआ, ठीक है, ब्रेक होते होते धीरे धीरे ये बहुत से पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हुआ, राइट। तब ये बहुत से प्लेट्स में, पार्ट्स में कहने के अलावा हम क्या कर सकते हैं, प्लेट्स में ये डिवाइड हुआ। तो जो इंडियन प्लेट थी हमारी, इंडियन प्लेट में क्या आता है अभी के लिए, इंडियन प्लेट में आता है पेनिनसुलर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंटल पोर्शन उसमें आता है। ठीक है, तो जो इंडिया का जो पार्ट था, इंडियन प्लेट जो थी, तो ये इंडियन प्लेट कहाँ पर थी, देखो पहले इंडियन प्लेट, अगर हम 71 मिलियन ईयर एगो देखें, तो ये कुछ ये वाला इक्वेटर है, देखो दिस इज द इक्वेटर। सो इंडिया की जो प्लेट थी, इंडियन प्लेट, ये बिलो इक्वेटर थी। ओके, ये अराउंड 71 मिलियन ईयर एगो है, इससे पहले तो और भी साउथ में होगी। ठीक है, 71 मिलियन ईयर एगो के बाद अगर हम 55 मिलियन ईयर एगो देखें, तो ये नियर अबाउट इक्वेटर के पास ऐसे यहाँ पर हम देख सकते हैं। धीरे 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 ये ऐसे नॉर्थवर्ड इसका मूवमेंट और होता गया, फिर 38 मिलियन ईयर एगो ये यहाँ पर ऐसा इसका पोजीशन हम देख सकते हैं, फिर 10 मिलियन एगो ये ऐसे यहाँ पर अभी ये पोजीशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो इंडिया की जो प्लेट है, इंडियन प्लेट, इंडिया वॉज अ लार्ज आइलैंड सिचुएटेड ऑफ ऑस्ट्रेलियन कोस्ट इन वास्ट ओशन। ठीक है, ओशन में ये एक बहुत बड़ा ऐसा आइलैंड जैसा था इंडिया, ओके, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर। तो अराउंड 200 मिलियन ईयर एगो जब पेंजिया, ये जो पेंजिया वाला पार्ट था ऐसे, ठीक है, ये जब ऐसे ब्रेक हुआ दो पार्ट में, ठीक है, पेंजिया वाला पार्ट, तो ये जब ब्रेक हुआ अराउंड 200 मिलियन ईयर एगो, तब से इंडिया सपोज टू हैव स्टार्टेड हर नॉर्थवर्ड जर्नी। ठीक है, इंडिया की ये नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट हो गई तब से, जब पेंजिया ब्रेक हुआ। और हमारा हिमालय कब बन गया, हिमालय का फॉर्मेशन कब हुआ है, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है अबाउट 40 to 50 मिलियन ईयर एगो। ओके, और ये कैसे हुआ, अपलिफ्टमेंट की वजह से। ओके, लाइक दिस, ऐसे ये हुआ है। तो ये इस तरह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, ये इंडियन प्लेट और ये एशिया वाली प्लेट। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये इस टाइप से ऐसे ये माउंटेन्स का ऐसे फॉर्मेशन होता है, इसे हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन। ठीक है, ये हो गए फोल्ड माउंटेन। सो द पोजिशन ऑफ इंडिया सिंस 71 मिलियन ईयर टिल प्रेजेंट, जो अभी हमने देखा। ठीक है, सो इट ऑल्सो शोज द पोजिशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड यूरेशियन प्लेट, उसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट और उसकी भी हमने पोजिशन देखी। सो बिफोर 140 मिलियन ईयर एगो, तो इंडिया कहाँ पर था, इंडियन प्लेट कहाँ पर थी, वो सिचुएटेड थी साउथ में, ये 50 डिग्री है। ओके, 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में। ठीक है, साउथ से डायरेक्ट नॉर्थवर्ड सब मूवमेंट हुआ इंडियन प्लेट का। सो ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट, वहां पर ये जो डेक्कन ट्रैप था उसी वक्त हुआ। डेक्कन ट्रैप मीन्स उसमें जो लावा हम देख सकते हैं आज, ठीक है, लावा की जो ब्लैक सॉइल जो फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, वो उसी लावा से हुई है। आउटपोरिंग ऑफ लावा एंड फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन ट्रैप, वो उसी टाइम हुआ जब ये ऐसे मूवमेंट जब हो रहा था यहाँ पर। तो ये ऐसे यहाँ पर कुछ तो हुआ उसी टाइम में। सो ये स्टार्ट हुआ अराउंड 60 मिलियन ईयर एगो।
ठीक है। तब ये कब था, कहाँ पर था, नियर टू इक्वेटर। और ये तो हमने देखा अभी 40 मिलियन ईयर एगो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। फिर हमारे जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट बिलीव दैट द प्रोसेस इज स्टिल कंटिन्यू एंड द हाइट ऑफ हिमालय इज राइजिंग इवन टू द डेट। मीन्स ये जो मूवमेंट वाली जो प्रोसेस है, ये जो मूवमेंट हो रहा है प्लेट्स का, ये अभी भी चल रहा है एज पर साइंटिस्ट। ठीक है। एंड ये जो हिमालय है, ठीक है, अगर हम हिमालय की बात करें, हिमालय अभी भी राइज हो रहा है, अभी भी इसकी हाइट जो है वो बढ़ ही रही है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है। एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में, जो होगा हमारा 5th लेसन। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।